हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है टर्निंग पॉइंट विथ अक्षय यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पिछले क्लास में लगभग 18 से 20 क्वेश्चन किए थे जो ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में पूछता है। और आज भी हम लोग कुछ वैसे ही 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन भर करेंगे जो क्वेश्चन पूछता है और अक्सर बच्चे छोड़ के आते हैं उसको। तो ये वीडियो देखने के बाद आप उसको छोड़िएगा नहीं, उसको पक्का बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, आज का हमारा पहला प्रश्न ये है, बोल रहा है कि 16, 32, 64, 128 ऐसे टर्म दिया हुआ है। ठीक है, इसका 10 पदों का योगफल, प्रथम 10 संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 10 पदों का योगफल बोला है, प्रथम 10 पदों का योग निकालना है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि ये कैसा श्रेणी है। देखिएगा 32 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, मतलब जीपी में है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और प्रथम 10 पदों का योग, तो जीपी में पदों का योग क्या होता है, आप अगर ध्यान याद होगा तो होता a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बटा आर माइनस 1। जीपी में पदों का योग बराबर। ठीक है, यहाँ a क्या होता है, प्रथम पद। ठीक है, आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। ठीक है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। ठीक है, तो बस एक पहला प्रथम पद पता है, कॉमन रेशियो पता है, कितना गुना है, 2 गुना, मतलब सेकंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म, वही कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, और एन पता है कितना पद, 10 पद। तो चलिए रख लीजिए बस इस पे ए, प्रथम पद 16 इंटू आर कितना है, 2 का पावर एन, एन कितना है 10 माइनस 1, ये हो जाएगा, ये से रहता है। चलिए बट आर माइनस 1, आर कितना है 2 माइनस 1, जो कर लिए 16 इंटू 2 का पावर 10, 2 का पावर 10 कीजिएगा, उसमें से माइनस 1 बटा नीचे तो 1 ही रह जाएगा। 2 का पावर 10 कितना होता है, 2 का पावर 10 याद होगा तो शायद 1024 कर लीजिएगा, 1024। 2 का पावर 2 10 बार गुना करना है, तो 16 गुने 1024, ये गुना करके जो आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, या फिर देखिए ये तो ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे बन जाएगा आसानी से। या फिर अगर जल्दी करना है आपको तो कैसे, ये तो तरीका हुआ प्रॉपर बेसिक है। अब आपको एग्जाम में अगर चलिए नहीं फॉर्मूला याद है भूल गए, तो फिर भी तो अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। देखिए तब कैसे कीजिएगा, इसको साफ कर देते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है 16,386, सेकंड ऑप्शन है 16,638, थर्ड ऑप्शन है 16,368, फोर्थ ऑप्शन है 13,668। ठीक, अगर हमको जल्दी से करना हो तो हम कैसे कर लेंगे, देख रहे हैं इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, सब में 16 16 है। ठीक है, तो सब में 16 अगर सबको ऐड करेंगे भी ना, ये भी 16 से कट रहा है, 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 सबको ऐड करेंगे तो जो ऐड आएगा, एडिशन आएगा, योग आएगा, योग जो आएगा सबको 10 पदों तक या 20 पदों तक या 100 पदों तक, जितना भी टर्म हो, अगर सबको ऐड करेंगे ना तो योग भी 16 से कटेगा। 16 से कटने का मतलब है 16 के नीचे 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। अगर हम चेक कर लें कि 8 से कौन कौन कटता है, तो जो ऑप्शन कटता है 8 से कटने का नियम क्या है, अंतिम का 3 अंक 8 से कटे, अंतिम का 3 अंक 8 से कटे। देख लीजिए 8 से कौन सा कटता है, ये कटेगा, 8 से को 32 और 4 6 बच जाएगा, और सॉरी 32 66 बचेगा, 66 8 से नहीं कटेगा। फिर 8 से कटेगा, 8 7 56 और 7 68 नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 से को 32 और 4 8 से को 48, ये सी ऑप्शन 8 से कट जाएगा। ठीक है, तो 16 से कटने का नियम देख लेंगे या फिर 8 से, 16 या 8 से जो कटे। ठीक, ये भी नहीं कटेगा 8 से, 8 8 64। ठीक है,
2 28, 28 फिर 8 से नहीं कटता, तो सिर्फ ये 8 से कट रहा है। अगर 8 से और भी कोई कटता तो 16 से कटने वाला चेक कर लेते। 16 से कटने का नियम अंतिम का 4 डिजिट जो 16 से कट जाए, ठीक है। तो उतना बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम 8 से चेक करेंगे, ऑप्शन मिल जाएगा हमको आंसर। ओके, चलिए तब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 63 और 140 का एलसीएम, 63 और 140 का एलसीएम, सॉरी एलसीएम। अच्छा ऑप्शन देख लीजिए, बड़ा मज़ेदार ऑप्शन है। 1240, 14, 126, 63, ठीक है। इसको बनाने का जरूरत नहीं। एलसीएम क्या होगा, हमेशा जब 63 और 140 रहेगा, या बड़ा वाला संख्या होता है या फिर बड़ा वाला संख्या का मल्टीपल होता है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। तो देखो तो ऑप्शन में कौन सा संख्या है जो इस सबसे कट जाएगा। एक 14 एक खुद सबसे इससे छोटा है, तो ये सब तो पॉसिबल नहीं है, ये सब पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है। तो आपको एलसीएम निकालने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन इसी तरह से ऑप्शन आया होता है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, इसी तरह का ऑप्शन था, तो आपको ये सब हट जाएगा, ऐसे ही ऑप्शन एक ही बच जाएगा, यही है जो कटेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 4 लड़के प्रत्येक क्रम से 3, 5, 2 और 6 दिनों बाद बगीचा में जाते हैं। पहला लड़का है जो 3 दिन बाद जाता है, 3 दिन बाद, दूसरा लड़का है 5 दिन बाद, तीसरा लड़का है 2 दिन बाद और चौथा लड़का है 6 दिन बाद जाता है बगीचा में, ठीक। तो बोल रहा है ना आपको, ये बोल रहा है कि वे एक वर्ष में कितनी बार एक साथ बगीचे में जाएंगे। मान लीजिए कि वर्ष के आरंभ से गणना शुरू होती है, वर्ष शुरू हुआ तो सब एक बार गया, पहला बार, उसके बाद ये 3 दिन बाद, ये 5 दिन बाद, ये 2 दिन बाद, ये 6 दिन बाद जाएगा। तो सब मिलेगा कब, सब वैसा दिन मिलेगा जो इसका भी, इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटे, ठीक है। सब इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल हो, इसका मल्टीपल, तो सबका मल्टीपल क्या होगा, सबका एलसीएम होगा। तो इस सबका एलसीएम अगर निकालिएगा, ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 तो हटा दीजिए, सीधे इन तीनों को गुना कर दीजिए एलसीएम निकालने के लिए, 5 15 दूनी 30, एलसीएम 30 आ जाएगा। मतलब 30 हर 30 दिन पर इन लोग मिलेगा। देखिए 30 इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है और इससे भी कट रहा है, ठीक। तो हर 30 दिन पर मिलेगा। तो एक साल में, एक ईयर में कितना दिन होता है, 365 दिन। तो 365 दिन में कितना बार 30 आया होगा, इसको 30 से डिवाइड कर दीजिए, लगभग 12.12 36, 12 पॉइंट समथिंग आया, तो कितना पूरा दिन हो गया, 12 दिन। यही आपका आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं करते होंगे, सबका एलसीएम लेना था। एलसीएम को फिर एक साल में बोल रहा था ना, तो एक साल में 365 दिन, एलसीएम आया 30 दिन, तो 365 को 30 से भाग दे देंगे, भाग दे के जो आएगा शेषफल छोड़ देंगे, जो आएगा पूर्णांक वही 12 दिन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इस तरफ का आता है ना, लोग गलती करके आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि 2250 के कितने गुणनखंड का वर्गमूल प्राकृतिक संख्या है। 2250, इसका गुणनखंड पहले निकालना और ऐसा देखना है ऐसा कितना गुणनखंड है जिसका वर्गमूल प्राकृतिक संख्या आएगा। चलिए 2250 का पहले गुणनखंड निकालिए। 1125 कितना आ जाएगा, 2 से नहीं लगेगा, सॉरी 3 से लगेगा, 5 4 9, 3 से लग जाएगा, 3 3 9, ठीक है, 2 7 21 और 1 5 3 15, फिर 3 से लगेगा, 5 3 8 7 15, 3 से लग जाएगा, 1 2 5, अब 3 से नहीं, अब 5 से लगेगा, 25, फिर 5 से लगेगा, 5 मरतबे, फिर 5 से लगेगा, 1 मरतबे, ठीक है। कितना लोग क्या करेगा, यहीं पर लगा के छोड़ देगा, ऐसे 5 से लगा दिया 5 मरतबे, मतलब गुणनखंड सीधे ये लिख देगा कि 2250 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अगर इतना तक लिखते हैं तो बोलेगा कितना ऐसा गुणनखंड है जिसका वर्गमूल प्राकृतिक संख्या है, ये ना बोल रहा है प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए तो 2 को 3 3 3 9 आ जाता है, इसका वर्गमूल निकालता, ये भी एक गुणनखंड है। तो जिसका जिसका पेयर बनेगा उतना, जितना पेयर बन जाए उतना ही नंबर ऑफ प्राकृतिक संख्या आ जाएगा। जैसे एक ये गुणनखंड है 9, देखिए इसका वर्गमूल 3 आ जाता। एक ये गुणनखंड है 5 5 5 25, इसका 5 आ जाता।
अब एक बार में ये ले लेंगे पूरा, ठीक है। देखिए इसका 9 निकल जाता, इसका 5 निकल जाता, ठीक है। तो यहाँ से 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 मतलब 15 निकल जाता यहाँ से वर्गमूल, ठीक है। एक ये गुणनखंड हो गया पूरा, एक ये। अब बोलिएगा हमारा तो 3 ही आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पर एक छोड़ दिया, 5 से लगता 1 मरतबे, 1 से भी तो ये कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, तो एक गुणनखंड 1 है, तो 1 का वर्गमूल भी 1 ही आ जाता। तो ऐसा कितना संख्या है इसका गुणनखंड, तो 4। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 4। समझ रहे हैं, सिर्फ यहाँ तक करके नहीं छोड़ देना है आपको, 1 भी तो है इसका एक गुणनखंड, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो 1 भी काउंट होगा, 3 काउंट होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर बना रहा है, 5 का स्क्वायर बना रहा है, और ये पूरा मिलके 3 गुने 5 का स्क्वायर बना रहा है, ठीक है। तो 3 काउंट यहाँ से और 1 काउंट ये, 4 हो जाएगा टोटल आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसे बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ अच्छा क्वेश्चन ऐसा आएगा जो लोग छोड़ के आते हैं, 1-2 क्वेश्चन के बाद आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1717/24 को के बराबर भिन्न खोजना है, इसके बराबर ऐसा भिन्न खोजना है जिसका अंश 51 हो, ठीक है। तो उसका हर क्या होगा, देखिए 17 था, कितना गुना हो गया, 3 गुना, तो 24 को भी 3 गुना कर दीजिए, 24 यही 72, तो 51/72 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 17 का 3 गुना तो 24 का भी 3 गुना, यही 51/72। चलिए आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 40 और 52 से विभाजित किया जाता है। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 40 और 52 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 34 बचता है। अगर 40 और 52 से विभाजित कर रहे हैं ना, तो शेषफल कितना बच रहा है, 34। दोनों से, इससे भी विभाजित कर रहे हैं 4 अंकों की किसी संख्या को तो शेषफल 34, और इससे भी विभाजित कर रहे हैं शेषफल 34, मतलब दोनों से कटना चाहिए। दोनों से कौन सी संख्या कटती है, जो एलसीएम होता है, तो दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 40 और 52 का एलसीएम क्या होता है, 40 और 52 का एलसीएम 2 से लग जाएगा 20 और 26, ठीक है, 10 13। अब तो नहीं कॉमन है, तो 2 दूनी 4, 2 को 40 और 13 चौको 52, 520 आ जाएगा, 520 उसका एलसीएम आ जाएगा। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 520 से भाग दीजिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 520 से भाग दीजिए। 1 मिनट, ठीक, 520 से भाग देने पर क्या देखते हैं, कितना शेषफल बचता है। 520 एक मरतबे लग जाता, 9 7 4, फिर 9 उतरते, कितना मरतबे लगता, 8 मरतबे, 8 के 0, 8 दूनी 16 के 6, हाथ में 1, 8 5 40, 1 41, 9 मरतबे भी लग जाता, सॉरी 9 मरतबे लगा दीजिए, 9 0, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 9 5 45 और 1 46, 9 1 1, 119 शेषफल बच गया। 119 शेषफल ये बच गया, मतलब अगर इसमें से 119 घटा दें, 9999 में से 119 घटा दे, तो अब जो संख्या प्राप्त होगा हमको, 9 में से गया 0, 9 में से 1 8, 9 में से 1 8, फिर 9, ये संख्या ऐसा है जो 40 से भी कटेगा और 52 से भी कटेगा, लेकिन हमको कटने वाला संख्या नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि उसको जब काटे तो 34 शेष बचे, ये तो पूरा कट जाएगा, लेकिन अगर इसमें हम 34 जोड़ देते हैं तो 4 8 3 11 का 1, हाथ में 1, 9 9, 9914 में अगर हम इसमें सब दोनों से भागा देंगे तो इतना तक कट जाएगा, फिर 34 शेषफल बच जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले जो भी संख्या से काटना है उससे का एलसीएम ले लेना है। अब एलसीएम में अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल रहे हैं तो उसमें भाग देना है, भाग देके जो शेषफल बचेगा उसको उस संख्या में से घटा लेना है। घटाने के बाद जो संख्या आएगा, अब क्वेश्चन में जितना शेषफल दिया हुआ है उसमें उसको जोड़ देना है। घटाने के बाद इतना आया, अब क्वेश्चन में शेषफल 34 था तो 34 जोड़ देना है, 9914 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका उत्तर है। चलिए, क्यों घटाते हैं, इसको घटा रहे हैं इसलिए ताकि ये जो संख्या प्राप्त हो वो दोनों से कट जाए। अब इसको जोड़े हैं इसलिए क्योंकि इतना शेषफल बचाना चाहिए, तो कट जाता ना, अब इसको जोड़ देंगे तो अब संख्या ये प्राप्त होगा। अब इसमें अगर इन दोनों से भाग देंगे तो 34 शेषफल बच जाएगा, इतना कट जाएगा और 34
शेषफल बच जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 7:15 है। दो धनात्मक संख्या है उसका अनुपात 7:15 है और उनका मासा HCF 7 है। ठीक है, तो उनका अंतर क्या है? देखिए दो अनुपात है ना, HCF क्या होता है? जो दोनों संख्या में कॉमन होता है, और अनुपात में क्या होता है? जो दोनों संख्या में कॉमन कटता है। तो HCF तो ये है, मतलब दोनों संख्या में कॉमन ये होगा जो कट गया होगा, तो संख्या अगर इसमें हम गुना कर दे तो दोनों संख्या प्राप्त हो जाएगा। और 15 सते 105। ठीक है, मतलब संख्या होगा इतना और इतना, दोनों का अंतर पूछा तो ऐसे घटा लेंगे। ठीक है, घटाने पर क्या है? 15 में से 9 जाएगा तो 6 और 9 में से 5 जाएगा तो 56। यही आपका आंसर है। क्या करना है? जो HCF है उसको गुना करके दोनों संख्या मिल जाएगा। HCF को अगर अनुपात से गुना कर दिएगा तो दोनों एग्जैक्ट संख्या मिल जाएगा। अब दोनों का अंतर पूछा था, या तो फिर ऐसे कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए, या फिर क्या कर सकते हैं, सिंपल, जो जितना अंतर पूछा है ना, दोनों का अंतर कितना, यहाँ पर दोनों का अंतर 8। अब HCF जितना दिया उससे गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर, दोनों संख्या का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, कॉल आ रहा थोड़ा सा। चलिए, एरोप्लेन मोड में डालना भूल गए थे, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। बोला 3 संख्याओं का माध्य 15 तथा डाटा की सीमा 9 है। डाटा का सीमा मतलब उसका रेंज दे दिया है कि अगर 3 संख्या है ना, पहला संख्या, 3 संख्या, अगर पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तो यहां से यहां तक का अंतर 15 है। रेंज कितना? 9, सॉरी, सीमा 9 है ना, तो अंतर 9 है। ठीक है, और माध्य 15 है। ठीक है, 3 संख्या का माध्य 15, तो तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा? 15 तिहाई 45 योग। चलिए माध्य दे दिया, माध्य 15 है। अब क्या सबसे बड़ी और सबसे, बोल रहा है सबसे बड़ी और मध्य संख्या के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, सबसे बड़ी और मध्य संख्या के बीच का अंतर सबसे छोटी और मध्य संख्या के बीच के अंतर का 2 गुना है। इन दोनों के बीच का अंतर अगर 1 है, सबसे बड़ी और मध्य संख्या के बीच का अंतर, सबसे छोटी बीच का अंतर उस मध्य संख्या और छोटी संख्या के बीच का 2 गुना है। यहाँ का अंतर 2 गुना है यहाँ के अंतर से। पूरा सबसे बड़ी और मध्य संख्या के बीच का अंतर, बीच मध्य संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर का 2 गुना है। तो यहाँ अंतर 1, तो यहाँ अंतर 2। यहाँ से यहाँ तक टोटल अंतर कितना? देखिए यहाँ पर अंतर 3 का, इधर 1 का अंतर, इधर 2 का अंतर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का अंतर 3 का। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? परास रेंज मतलब यहाँ से यहाँ तक का अंतर 9 का, तो 3 बराबर 9 दे दिया है। ठीक है, तो 1 बराबर 3, ठीक है, और 2 बराबर 6, मतलब ये इससे 6 ज़्यादा है और ये इससे 3 कम है और इससे 3 कम है। चलिए ओवरऑल तो बोल रहा है तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तीनों संख्या में बोल दिया आप सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखो हम कह सकते हैं कि अगर ये x होगा पहली संख्या, तो दूसरी संख्या इससे 3 ज़्यादा होगा, ये क्योंकि इससे 3 कम है तो 3 ज़्यादा, मतलब x + 3। अब ये x + 3 हो गया, तो ये कितना है? ये इससे 6 ज़्यादा, मतलब इससे 9 ज़्यादा है। यहाँ से लेके यहाँ तक का अंतर 9 है ना, तो ये x, तो ये x + 9, तीसरा x + 9 बराबर 45 आना चाहिए। यहाँ से 3x + 9 3 12 बराबर 45, तो यहाँ से 3x बराबर 45 घट जाएगा, 45 में से 12 घट जाएगा तो 3 33, तो x बराबर 11। पूछ रहा बड़ी संख्या, क्या पूछा? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कितना? x + 9। क्यों? क्योंकि इससे x है तो इससे 9 ज़्यादा है, कि यहाँ से यहाँ तक का रेंज 9 है, तो x + 9, तो x + 9 कर देंगे सबसे बड़ी संख्या। x कितना है? 11 + 9 बराबर 20। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए इसी तरह का 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखें। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो लोग अक्सर छोड़ देता है,
छोड़ देता है तो गड़बड़ा जाता है। थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा है क्या, 1 मिनट, ठीक है शायद। चलिए अब सब ठीक है। देखिए इसी तरह का 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा गर्मी है, ओह लाइट ऑफ हो गया, इन्वर्टर से चल रहा है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्वेश्चन है 3 संख्याओं का माध्य 35 है और अंकों का परास 24 है। परास मतलब रेंज, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। परास दे दिया मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच का अंतर दे दिया 24 और माध्य दे दिया 35। 3 संख्या का माध्य 35 तो योगफल 35 गुणे 3 105। चलिए ये योग निकल गया। सबसे बड़ी और बीज संख्या के मध्य अंतर, सबसे बड़ी और बीज संख्या के बीच अंतर सबसे छोटी और बीज संख्या के अंतर का 3 गुना है। अगर यहाँ अंतर 1 तो यहाँ अंतर 3, ये बोल रहा है। इसके अंतर का यहाँ 3 गुना अंतर है। ओवरऑल अंतर कितना का, यहाँ पर 1 का, यहाँ पर 3 का, तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर 3 और 1 4 का, लेकिन क्वेश्चन में 24 का, तो 4 बराबर 24 तो 1 बराबर 6, मतलब यहाँ पर 6 का अंतर है और यहाँ पर 3 बराबर 18। 1 बराबर 6 तो 3 बराबर, मतलब यहाँ से यहाँ 18 का अंतर है। ठीक है, इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब बोल रहा है इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो उसी तरह से अगर ये इसको x मानेंगे तो ये x से 6 बढ़ जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। और इसको x माने हैं तो देखो यहाँ से यहाँ 24 का अंतर है तो यहाँ से यहाँ 24 बढ़ जाएगा, x प्लस 24 हो जाएगा। फिर से उसी तरह से पहला x तो दूसरा x प्लस 6, तीसरा x प्लस 24 का कि 6 यहाँ 18 है, यहाँ 18 6 24, x प्लस 24 ये तीसरा संख्या हो गया। तीनों का योग 105 आना चाहिए, तो 3x बराबर कितना 105 माइनस 24 और 6 30 घट जाएगा, जाके उधर 30 घट जाएगा तो बचेगा क्या 75। 3x बराबर तो x बराबर 25। तो बोला बड़ी संख्या क्या हो जाएगा x प्लस, देखो 24 रेंज 24 है ना, यहाँ से यहाँ 24 ज़्यादा ही, x प्लस 24 मतलब 25 प्लस 24 बराबर 49। यही आपका उत्तर है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का, अक्सर क्वेश्चन पूछता लोग छोड़ देते हैं, तो अब छोड़िएगा नहीं। संख्या दिया हुआ है, सीधे योग निकाल दीजिए। पहला अब यहाँ से यहाँ तक मैंने रेंज दे दिया, परास मतलब रेंज, कि यहाँ से यहाँ तक का अंतर 24 है। ठीक है, मतलब पहला संख्या से अंतिम संख्या 24 ज़्यादा है, तो पहला x माने है। अब यहाँ से का दे दिया था पहला से दूसरा का अंतर और दूसरा से तीसरा का अंतर का अनुपात 1 और 3 है। ठीक है, टोटल यहाँ से यहाँ तक का अंतर हो जाएगा 4 का, और 4 बराबर 24 तो 1 बराबर 6, 3 बराबर 18। देखिए 6 18 24 आ गया ना, तो पहला x तो इससे 6 ज़्यादा तो x प्लस 6। ठीक, अब 6 ज़्यादा है और ये 18 ज़्यादा है यहाँ से, तो लेकिन यहाँ से तो 24 ज़्यादा है, तो x प्लस 24 कर दीजिए सीधा सीधे। तो x और x प्लस 6 और x प्लस 24 बराबर 105 आना चाहिए। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। x का वैल्यू निकल गया, मतलब पहला संख्या निकल गया। पूछा था आपसे बड़ा संख्या, तो बड़ा संख्या तो पहला से 24 ज़्यादा है ना, तो उसमें 24 जोड़ देंगे। चलिए सॉरी, अगला क्वेश्चन देखिए। लाइट ऑफ है, पंखा कम है, पसीना चल रहा है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 संख्या का औसत 28 है। 3 संख्या फिर से औसत 28 है। योगफल हम जान सकते हैं 28 तिहाई 84, योगफल 84 है। अब क्या बोला है, यदि सबसे छोटी संख्या में 7 जोड़ दिया जाए, सबसे छोटी संख्या ये है मान लिए, ठीक है, इसमें 7 जोड़ देते हैं। यहाँ पर तो कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, लेकिन आप कह रहे हैं इसमें 7 जोड़ दिए हैं और सबसे बड़ी में से 10 घटा दिए, इसमें से 10 घटा दिए हैं। ओवरऑल क्या हुआ, देखिए पूरा सिस्टम, इसको तो कुछ नहीं, फिक्स का फिक्स है, तो इसमें 7 जोड़े 10 घटाए, ओवरऑल 3 का नुकसान गया है। तो अब संख्या का योग में से 3 घट जाएगा, 81 आ जाएगा तीनों संख्या का योग। यहाँ पर जो तीनों संख्या नया वाला संख्या आता, ये मूल हो गया, ये नया हो गया। अब तीनों का योग 81 आना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, अगर ऐसे कर दिया जाए ना, तो बीच वाला अंक अब समांतर माध्य हो गया, ये वाला अब समांतर माध्य हो गया, ये तीनों का समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है, औसत का, अगर 3 संख्या तो औसत में 3 से भाग दे देंगे तो कितना तिया 81, 3 दूनी 6 और 27 तिया 81, मतलब औसत
अगर योग को 3 संख्या है तो 3 से भाग दे देंगे योग में, तो बीच वाला संख्या प्राप्त होता है, मतलब ये हो गया 27। माध्य यही होता है। जिनको दिक्कत है इसमें, मेरा ये शायद नंबर सिस्टम नहीं, ये किसका क्वेश्चन, औसत का, औसत वाला में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, उसमें जाके देख सकते हैं, ये सब बहुत डिटेल में बताया गया। अब बोलिए, अब ये समांतर श्रेणी में आ गया है और बीच वाला माध्य है, मतलब 81 का 1/3 है, चलो 27 है। अब कह दिया है और इस नए समुच्चय का परास 20 है। परास 20 मतलब पहला से लेकर अंतिम तक का रेंज, मतलब अंतिम में से घटाएंगे पहला को तो 20 का रेंज आना चाहिए, इससे ये 20 ज़्यादा है। अच्छा एक चीज़ बताइए, अब ये समांतर माध्य में आ गया तो जितना ये ज़्यादा होगा इतना ये कम होगा, ठीक है। तो अगर ये 1 ज़्यादा होगा तो ये 1 कम होगा, ठीक। तो टोटल 20 को बांटना है 2 बराबर भाग में, कहा कि एक इधर एक इधर, मतलब ये 10 ज़्यादा है तो ये 10 कम है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का 20 का अंतर आ गया ना, तो 27 और 10 ये 37 हो जाएगा, और 27 - 10 घटाना ये 17 हो जाएगा, ठीक है। तीनों संख्या मिल गया, लेकिन कब, ये नया मिला है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या उन 3 संख्याओं में से मूल समुच्चय की बड़ी संख्या, मूल समुच्चय की बड़ी संख्या, इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए तो 10 घटाने के बाद 37 आया हुआ है ना, तो 10 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 47। यही आपका 47 आंसर हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये सब। एक बार खुद से भी इसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो आज लाइट का अभाव में आज हम वीडियो यहीं पे पॉज करते हैं। चलिए और क्वेश्चन आएगा, और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन रुका हुआ है, तो वो सारा बना के डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए आज भर इतना ही रखते हैं, और बाकी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िएगा, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, वो लोग देख लीजिएगा, ठीक। तो चलिए आज भर इतना ही रखते हैं, बाय।